प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 की प्रश्न संख्या 8 को सरल करेंगे, जिसके अनुसार 3 कॉट ए बराबर 4 है तो जांच करना है कि 1 ऋण tan स्क्वायर ए बटे 1 धन tan स्क्वायर ए बराबर कॉज स्क्वायर ए ऋण साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मान लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पे कोण बी समकोण है और हमें ज्ञात है 3 कॉट ए बराबर 4 है। हम 3 का पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पे कॉट ए बराबर हमें प्राप्त होगा 4/3। और चूंकि कॉट थीटा बराबर, हम जैसे कि जानते हैं कि लाल भट्ट काका आपको एक ट्रिक बताए थे जिसके अनुसार यहाँ पे यदि हम tan का मान लेते हैं लंब बटे आधार, इस अनुपात को, तो हम आधार बटे लंब लेंगे कॉट के लिए। तो ये जो कॉट का अनुपात होगा यहाँ से आधार बटे लंब होगा, तो इसे हम लिखते हैं आधार बटे लंब। तो यहाँ पे हमें प्रश्न के आधार पर यहाँ हमें ज्ञात है आधार का मान 4 है और लंब का मान 3। आधार का मान हमें 4 ज्ञात है और लंब का मान 3 ज्ञात है। हमें कर्ण ज्ञात करने की आवश्यकता है, तो हम इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। मान रखने पर यहाँ पे कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो लंब का मान है 3 की घात 2 लिखेंगे, धन आधार का मान है 4 की घात 2 लिखेंगे। इसे हम सरल करते हैं तो 3 की घात 2 अर्थात 3 गुणित 3 अर्थात 3 तिया 9 और 4 गुणित 4 अर्थात 4 चौ 16 होगा। इस प्रकार से 16 और 9 का योगफल हम कर लेते हैं तो यह 25 के बराबर प्राप्त होता है। अब हम 25 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ण की घात 2 दी गई है। यहाँ से हम वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे वर्गमूल लग जाएगा। तो 25 का वर्गमूल, जैसा कि हमें पता है कि इसका वर्गमूल 5 होता है, तो कर्ण का मान हमें यहाँ से 5 ज्ञात हो जाता है। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज हमें ज्ञात था, जिसमें कि कर्ण हम ज्ञात करना चाह रहे थे, इसका मान हमें ज्ञात हो गया। अब हम इसके आधार पे जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमें प्रश्न में दिए गए हैं उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें tan का और साइन का और कॉस का मान ज्ञात करना है। तो जैसे हम यहाँ पे साइन का मान ज्ञात करते हैं तो साइन ए बराबर हमें, चूँकि यहाँ पे हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है साइन के लिए अनुपात, तो इसके आधार पे हम यहाँ लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण और यहाँ पे हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज में हमें जैसा कि ज्ञात है, यहाँ पे लंब हमें 3 ज्ञात है और कर्ण 5 है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका मान 3/5 के बराबर होगा साइन ए का। इसी प्रकार से हम कॉज ए का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कॉज ए बराबर, चूँकि आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके आधार पे यहाँ पे हम जैसे समकोण त्रिभुज देख रहे हैं तो आधार हमारा 4 है और कर्ण 5 है, तो यहाँ पे हम आधार का मान 4 रखेंगे और कर्ण का मान 5 रखेंगे। अब इस आधार पे हमें tan a का भी मान ज्ञात करना है। तो tan a के लिए हम चूँकि जानते हैं, जैसा कि आपको हमने बताया था कि यहाँ पे tan के लिए लंब बटे आधार हमें लेकर चलना है, तो यहाँ पे हम लंब बटे आधार लिखेंगे। तो लंब बटे आधार, तो लंब चूँकि हमें यहाँ पे समकोण त्रिभुज में ज्ञात है लंब 3 है और आधार 4 है, तो यहाँ मान रखने पर हम यहाँ पे लंब का मान 3 और आधार का मान 4 रखेंगे। तो इस प्रकार से हमें साइन ए, कॉज ए, tan ए का मान ज्ञात हो जाता है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड 1 ऋण tan स्क्वायर ए और बटे 1 धन tan स्क्वायर ए लिख कर चलेंगे। तो यहाँ पे चूँकि हम देख रहे हैं कि tan ए का मान है 3/4, तो यहाँ पे हम मान रखेंगे tan ए के स्थान पे 3/4, इसकी घात 2 लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी मान रखेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 धन 3/4 की घात 2। अब इसे हम सरल कर लेते हैं और सरल करने पर हम देखते हैं कि इसका इस तरीके से हम बना लें 3 की घात 2 अर्थात 3 तिया 9 और 4 की घात 2 अर्थात 4 चौ 16। इसी तरीके से नीचे भी लिख देंगे तो 1 धन 9/16 होगा। अब आप देखिए, इसको हमको लघुत्तम लेते हुए सरल करना है, तो यहाँ पे हम क्या करें, लघुत्तम लेकर सरल कर लेते हैं। तो
इसमें लघुत्तम आप देखेंगे तो 16 आएगा, इसको हम 16 लिख देते हैं और 1 का भाग 16 बार गया, 16 एकम 16 हो जाएगा, तो यहाँ 16 ऋण 16 एकम 16 हो गया भाग देने पर, 1 बार गया 9 का 1 में भाग गुणा किए तो 9 एकम 9 हो गया। इस तरीके से लिख देंगे। इसी प्रकार से नीचे भी यहाँ पे हम 16 धन 9 लिखेंगे जैसा कि हमने ऊपर सॉल्व किया है। अब इसको घटा के सरल कर दें तो चूंकि ये बटे में 16 ज्ञात है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं और 16 में से 9 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 7 और 16 और 9 25 हो जाता है, तो इसे हम लिख देंगे 7/25। अब देखिए चूंकि ये लेफ्ट हैंड साइड का मान ज्ञात किए थे, अब हमें राइट हैंड साइड भी ज्ञात करना होगा जिसमें भी 7/25 अगर आता है तो दोनों बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और अन्यथा दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड बराबर कॉज स्क्वायर ए ऋण साइन स्क्वायर ए है। कॉज ए का मान रखने पर, चूंकि कॉज ए का मान हमने ज्ञात किया था ऊपर 4/5 है, इसकी घात 2 लिखेंगे। इसी तरीके से साइन ए का मान हमने 3/5 ज्ञात किया था, इसको हम साइन 3/5 की घात 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे इसको सरल करने पर 4 की घात 2 यानी 4 चौक 16 होगा और 5 की घात 2 अर्थात 5 गुणित 5 25 होगा और ऋण 3 तिया 9 बटे यहाँ पर 25 होगा। अब चूंकि जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है कि यदि लघुत्तम समान होते हैं, हर समान होते हैं, तो इनके जो अंश हैं उनको डायरेक्ट लिख दिया जाता है, तो इसको हम लिख देंगे 16 ऋण 9। तो 16 में से 9 आपने जैसे ही घटाया तो 16 में से 9 घटाने पर हमें 7 प्राप्त होगा और बटे में हमें 25 ज्ञात है। जैसा कि हमने ऊपर देखा लेफ्ट हैंड साइड में 7/25 आ रहा था, वैसा ही हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी 7/25 प्राप्त कर लिए, अर्थात दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। अतः हम कहेंगे कि जो सर्व समीका है वह 1 ऋण tan स्क्वायर ए बटे 1 धन tan स्क्वायर ए बराबर कॉज स्क्वायर ए ऋण साइन स्क्वायर ए के बराबर है।